जैसा कि हमको और आपको जानकारी कि भारत के अंदर सबसे अधिक अगर कर्मचारी किसी सरकारी पद पे काम करते तो वो है रेलवे। और इसी रेलवे में रेलवे ग्रुप डी की जो नई भर्ती आई है, जिसकी कि ऑनलाइन की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के पहले बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि क्या क्या उसमें सावधानी हम लोगों को रखना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जिस समय हम लोग अपने तैयारी के दरमियान थे ना, तो वहां पर ऐसे हमारे एक मित्र थे, जब वो फॉर्म को अप्लाई कर रहा था, तो फॉर्म को अप्लाई करने के दरमियान जैसे आरक्षण का लाभ मिलता है, तो उनके भाई का ओबीसी या एनसीएल जो भी बना हुआ था, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के दरमियान उसने क्या किया कि उसका जो नाम था ना, अपने भाई का नाम, उसको एडिट करके अपना नाम डाल करके उसी को फाइनल सबमिट कर दिया था। और उस भाई का ना फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उसने उस दरमियान क्या किया, नया सर्टिफिकेट बनवा लिया था एनसीएल का। नया सर्टिफिकेट तो बनवा लिया, इशू हो गया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया, जो उसने अपलोड किया था, उस अपलोड का ओरिजिनल वो मांग लिया। वो तो दूसरा एनसीएल बना के गया, और जिस समय ऑनलाइन आवेदन कर रहा था, तो उस समय वो अपने भाई का करेक्शन करके अपलोड कर दिया था। वो बोला कि आप लाके दीजिए, आपका होगा। और वो तो फर्जी एक तरह से आप कह सकते हैं, सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने एडिट करके अपना नाम बदला था। तो वो अगर कहीं ब्लॉक में जहां से भी वो इशू किया गया था, वहां पर भी वो जाके डुप्लीकेट नहीं निकलवा सकता था, क्योंकि वहां पे किसी और का नाम था, उसको एडिट करके अपना नाम डाल दिया। तो वो एक तरह से कहिए गलत पेपर था। इस तरह से, इस कारण से वो भाई फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए, बाहर हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला क्या मांग लिया कि आपने जो अपलोड किया है सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को लाइए, अभी प्रेजेंट का छोड़ दीजिए। लेकिन वो जो उस समय जो अपलोड किया था, वो तो ओरिजिनल नहीं था। उसने क्या किया था, अपने भाई के नाम को करेक्शन कर दिया था, अपना नाम डाल दिया था और उसको अपलोड कर दिया था। अब अगर लेके जाएगा तो वही आएगा, ओरिजिनल तो आएगा नहीं। वहां पर ब्लॉक से भी वो नहीं निकल पाए, इस कारण से वो बाहर हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये सारे चीज गलतियां आप लोगों को नहीं करना। थोड़ा दिन आप लोग वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना प्रॉपर रूप से अपना पेपर तैयार कर लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन कीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जहां पर भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पूरी तरह से ऑनलाइन जो होता है, जो करता है ऑनलाइन, उसके ऊपर में निर्भर नहीं रहिएगा। आप अपने से हर एक कॉलम को चेक कीजिएगा। आपका जो नाम है, डिटेल, आपका नाम मिसमैच तो नहीं है, जो सर्टिफिकेट में वही नाम है कि नहीं, फादर्स नेम, आपका जो कैटेगरी, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी में आपका कर्सर से उसको ओके किया गया है कि वो सारा चीज आप हर एक बिंदु को ध्यान रखिएगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, हाँ, उसके बाद उसका कैटेगरी जो था वो एससी में था, तो उसका जनरल में हो गया, उस वजह से भी नहीं हो पाता है ये। इन सभी चीजों को जो ऑनलाइन आवेदन करता है ना, उसी समय दिक्कत होता है। आप अपने से हर एक कॉलम को, हर एक बिंदु को अपने से अच्छे से वेरीफाई करके तब फाइनल सबमिट करिए। डेट ऑफ बर्थ सही है या आप लोगों के लिए एक दिन, उस दिन जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा, और उस दिन अगर किसी तरह की त्रुटियां हो जाती है और उस छोटी सी गलती के लिए आप बाहर हो जाते हैं, तो समझिए उस समय कितना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये दिक्कत केवल आपके साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ हो भी गया है। तो आप लोगों को पहले ही सावधान हो जाना है कि इस तरह की गलती ना हो। फॉर्म भरने के लिए निश्चित रूप से आप पूरी तरह से उसके ऊपर, जो ऑनलाइन आवेदन कर रहा है उसके ऊपर निर्भर नहीं होना है, बल्कि अपने से हर एक कॉलम को चेक करना है। समझ लीजिए वही आपका लाइफ की शुरुआत है और यही अंत भी हो सकता है।